इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुड डेट और बैड डेट के बारे में। गुड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है। हाल फिलहाल रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो 1.2 बिलियन के डेट में है। तो वो डेट कैसा है, गुड डेट है या बैड डेट है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है कि जो हम लोग को सिखा रहे हैं कि कैसे अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, कैसे बड़े आदमी बना जाता है, कैसे बड़ा पैसा बनाया जाता है, वो खुद आज डेट में है। तो पूरा मांजरा क्या है वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एजुकेशनल वीडियो। तो सबसे पहले ये समझना होगा हमको कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, गुड डेट और बैड डेट समझने से पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। तो एसेट वो सारी चीजें हैं जो आपके पैकेट में पैसे डाल रही है, यानी कि आपको अगर कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है तो वो सारी चीजें एसेट के श्रेणी में आता है। और ठीक लायबिलिटी में ठीक इसके उल्टा होता है, यानी कि अगर आपके पैकेट से पैसा जा रहा है यानी कैश फ्लो बाहर जा रहा है, खर्च हो रहा है उसमें, तो वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। कुछ एग्जांपल है एसेट्स के और लायबिलिटी के। तो एसेट्स आपके लिए क्या हो गया? तो एसेट्स आपके लिए स्टॉक्स हो गया, एसेट्स आपके लिए प्रॉपर्टी हो गया, एसेट्स आपके लिए बिजनेस हो गया, जहां से आपका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो आपके लिए एसेट हो गया। या आपके लिए एसेट्स वो भी होता है जो किसी के लिए लायबिलिटी भी होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए एक गाड़ी जो है एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी कैसे होता है, तो वो कैसे? तो अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए अगर गाड़ी में खरीद रहा हूं तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें मेरे पैसे खर्च होने वाले। लेकिन अगर वही कार को मैं एज अ कैब यूज करूं जहां से मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो वो मेरे लिए एसेट हो गया। और लायबिलिटी का कुछ एग्जाम्पल है, कार हो गया, आपका बाइक हो गया, आईफोन हो गया। तो ये सारी चीजें जिसमें आपका पैसे खर्च होने वाले हैं वो सारी चीजें लायबिलिटी की श्रेणी में आता है। अब समझ लेते हैं गुड डेट क्या होता है और बैड डेट क्या होता है। डेट का मतलब होता है कर्ज, यानी बैंक से जो चीज हम फाइनेंस करवा रहे हैं तो वो हो गया डेट। अब इसमें गुड डेट एक श्रेणी है और एक श्रेणी हो गया बैड डेट का। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बैड डेट क्या होता है। तो आसान एग्जांपल समझते हैं। जो चीज को हम खरीद रहे हैं और ईएमआई पे ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कार को ईएमआई पे ले रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमारे लिए बैड डेट की श्रेणी में आता है। ठीक वैसे ही अगर हम घर खरीद रहे हैं और वहां पे मैं ही रहने वाला हूं तो वो मेरे लिए एक बैड डेट की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट ना होके लायबिलिटी हो गया यहाँ पे, क्योंकि वहां पे मेरे पैसे खर्च होने वाले हैं, वहां से कैश फ्लो जनरेट नहीं होने वाला है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ जहां पे मैं घर बना के रहने वाला हूं तो वो मेरे लिए एक बैड डेट हो गया। अगर मैं ईएमआई पे कुछ ले रहा हूं जो मेरे लिए कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है और बैंक से मैं उसको फाइनेंस करवा रहा हूं, तो वो सारी चीजें मेरे लिए एक बैड डेट की श्रेणी में आता है। गुड डेट क्या होता है? तो गुड डेट वो होता है जो आपको कैश फ्लो जनरेट करता है। ठीक वही जो एसेट्स जो आपको कैश फ्लो जनरेट कर रहा है तो वो वहां पे गुड डेट होता है। तो ये जो गुड डेट है वो ज्यादातर बिजनेस में लिया जाता है। बिजनेस जो लोन होता है जहां से हम और पैसे लेके बिजनेस करते हैं और वहां से कैश फ्लो जनरेट होता है, तो वो सारी चीजें गुड डेट की श्रेणी में आता है। यानी कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके लिए बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं तो वो एक गुड डेट हो गया। ठीक वैसे ही अगर प्रॉपर्टी अगर आप बाई कर रहे हैं और वहां से आपको कुछ इनकम आने वाला है, यानी कि कैश फ्लो जनरेट होने वाला है, या आप सिर्फ उस कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए उसको यूज करने वाले हैं और उसको फिर आप जब कैपिटल एप्रिसिएट हो जाएगा तो उसको आप बेच देने वाले हैं और ये आपका बिजनेस है, यानी कि ये आपका धंधा है, तो वो आपके लिए डेट गुड डेट हो जाता है। तो आपको सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया कि गुड डेट और बैड डेट क्या होता है। तो जहां पे आपको कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो गुड डेट हो गया। अगर वहां पे आप कर्ज ले रहे हैं तो वो एक गुड डेट हो गया। और जहां पे पैसे आपके जा रहे हैं, आप लायबिलिटी को परचेस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बैड डेट हो गया। सिंपल टर्म्स में यही है गुड डेट और बैड डेट। अब सवाल आता है कि जो रॉबर्ट कियोसाकी का 1.2 बिलियन का डेट है वो किस श्रेणी में आता है? गुड डेट की श्रेणी में आता है कि बैड डेट की श्रेणी में आता है? तो क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी बिजनेसमैन है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, तो वो शुरू से क्या करते हैं, उन्होंने शुरू से रियल एस्टेट में काम किया है। रियल एस्टेट को बाई किया है, सोल्ड किया है, बाई किया है, सेल किया है, बाई किया है, सेल किया है, ये उनका बिजनेस है। और उनके पास लगभग हजारों के ऊपर उनके पास प्रॉपर्टी वो ऑन करते हैं अमेरिका में, यूएसए में। तो ये जो उन्होंने लोन ले रखा है वो गुड डेट की श्रेणी में आता है, क्योंकि उनसे उनका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, उनके पैकेट में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर है और वहां से कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। तो ये एक गुड डेट हुआ, ना कि बैड डेट होगा। और उन्होंने कहा भी है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 1.2 बिलियन अगर डूबेगा तो वो बैंक का डूबेगा। ये क्या कहा है उन्होंने, इसका क्या मतलब है?
तो मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ, यानी मैं प्रॉपर्टी खरीद के वहां से घर बनाने वाला हूँ। 10 लाख का मान लीजिए कि वो घर हुआ और 4 लाख मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, 6 लाख का मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ। तो जो मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कुछ मॉर्गेज रखना होगा। तो हो सकता है कि मैं वो जमीन जो है उस जमीन का कागज में मॉर्गेज रखूं, या मेरे पास दूसरा कोई प्रॉपर्टी है तो मैं उसको मॉर्गेज दे के वो मैं होम लोन परचेस कर रहा हूँ। तो यानी कि मैं यहाँ पे कुछ मॉर्गेज कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ, अगर मैं पैसा देने में असमर्थ हूँ, तो यहाँ पे मुझ जो मैंने मॉर्गेज कर रखा है बैंक के पास, जो प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज कर रखा है या वही जमीन वही जमीन का अगर मैं कागज मॉर्गेज कर रखा है, तो बैंक वाला क्या करेगा कि उसका जो 6 लाख रुपया है विथ इंटरेस्ट वो उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा ले लेगा, और 4 लाख तो मैंने उसको दे के ही रखा है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के जो केस में है, उनका जो सिर्फ डूबेगा, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो उनका जो सिर्फ डूबेगा वो 4 लाख ही डूबेगा। 6 लाख जो बैंक का है वो नहीं डूबने वाला है, क्योंकि वो पैसा बैंक का है और बैंक ने कुछ भी यहाँ पे मॉर्गेज लेके नहीं रखा है, क्योंकि वो शुरू से बिजनेस करते आए हैं। तो बैंक भी जानती है कि ये हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, HNI क्लाइंट है और ये बिजनेस कर रहे हैं। तो होता नहीं है कि आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो जाता है बैंक से, क्योंकि आप हर बार पैसे बैंक से ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। यानी कि अगर मैं इंडिया में किसी बैंक से अगर मैं 10 बार लोन लेता हूं और 10 बार अगर कर्ज को चुका देता हूं, तो बैंक वालों को मेरे पे ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये हर बार जो है वो पैसे दे देता है। तो 11वां बार 12वां बार ऐसा होगा कि वो मुझसे कुछ मॉर्गेज नहीं मांगेंगे, क्योंकि उसको भरोसा है कि मैं जो पैसे हैं वो चुका दूंगा। तो सेम यही चीज है। और क्योंकि यहाँ से कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी लोग बिजनेस करते हैं वो ठीक ऐसे ही ग्रो करते हैं। बैंक से उधार लेके वो पैसे जनरेट करते हैं, कैश फ्लो जनरेट करते हैं, और फिर विथ इंटरेस्ट पैसे चुकाते हैं, और वो जो पैसा बचता है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं ये सिंपल टर्म्स में ऐसे पैसे बनाते हैं। लेकिन हम लोग बैंक से कर्ज लेते हैं तो सिर्फ लाइबिलिटी परचेज करने के लिए, और इसीलिए आजकल जो हमारे देश में है या पूरे वर्ल्ड में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। यही एक बहुत बड़ा कारण है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ढेर सारे वीडियोस बनाने के लिए। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।